बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां एक सादा लेकिन बहुत समझदार आदमी रहता था। उसकी दौलत ज्यादा नहीं थी, मगर उसकी इज्जत बहुत थी। उसके 3 बेटे थे, रईस, नईम और हामिद। तीनों भाई बचपन से ही मेहनती, बहादुर और एक दूसरे के बेहद करीब थे। लोग अक्सर कहा करते थे कि इन तीनों भाइयों के बीच ऐसा रिश्ता है जिसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। एक दिन उनके बाप ने उन्हें अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ बड़ा कहने वाला हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे बेटों, जिंदगी आसान नहीं होती। इसमें ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान खुद को भी पहचान नहीं पाता। मैं तुम्हें ज्यादा माल दौलत नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें 3 चीजें दे रहा हूं जो हर दौलत से बड़ी हैं। उसने रईस को एक पुरानी तलवार दी, नईम को एक छोटा सा आईना और हामिद को एक खाली डिब्बा। तीनों हैरान थे, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। बाप ने सिर्फ इतना कहा, इन चीजों का असली मतलब तुम्हें सफर में खुद समझ आएगा। अगले ही दिन तीनों भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर सफर पर निकल पड़े। कई दिनों तक वो पहाड़ों, जंगलों और वीरान रास्तों से गुजरते रहे। एक शाम वो एक अजीब से गांव में पहुंचे। गांव बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन माहौल में कुछ अजीब सा था। लोग मुस्कुरा रहे थे, मगर उनकी आंखों में डर और चालाकी साफ झलक रही थी। नईम ने जिज्ञासा में अपना आईना निकाला और जैसे ही उसने गांव वालों को उसमें देखा, उसके होश उड़ गए। आईने में उन लोगों के चेहरे बदल गए थे। कोई चोर नजर आ रहा था, कोई खूनी, कोई धोखेबाज। उसने धीरे से अपने भाइयों को सब बताया। तीनों समझ गए कि यह गांव खतरनाक है। उन्होंने फैसला किया कि वो चुपचाप रात गुजारेंगे और सुबह निकल जाएंगे। लेकिन रात होते ही गांव वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनके हाथों में हथियार थे और आंखों में लालच। जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो, एक आदमी ने गुर्राते हुए कहा। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली। अंधेरे में तेज लड़ाई हुई। रईस की तलवार हर वार के साथ चमक रही थी। नईम चालाकी से दुश्मनों को धोखा दे रहा था और हामिद फुर्ती से हर वार से बचते हुए जवाब दे रहा था। आखिरकार तीनों ने मिलकर उन हमलावरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और रात के अंधेरे में वहां से निकल गए। अगले कई दिन उनका सफर बहुत कठिन रहा। वो एक तपते हुए रेगिस्तान में पहुंच गए, जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। प्यास से उनके गले सूख गए थे और ताकत जवाब दे रही थी। तभी हामिद को अपने खाली डिब्बे की याद आई। उसने हिचकिचाते हुए उसे खोला और जैसे ही ढक्कन उठा, उसमें से ठंडा साफ पानी निकलने लगा। दोनों भाई हैरान रह गए। उन्होंने पानी पिया और अपनी जान बचाई। अब उन्हें एहसास होने लगा था कि उनके बाप ने जो चीजें दी थीं, वो साधारण नहीं थीं। उस रात वो एक पुराने खंडहर में रुके। आधी रात के वक्त अचानक जमीन कांपने लगी और अंधेरे में से एक विशाल अजगर बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी फुफकार से हवा जहरीली हो रही थी। रईस ने तुरंत अपनी तलवार संभाली और उस पर वार किया। जैसे ही तलवार अजगर से टकराई, उसमें से चिंगारी निकली और अजगर पीछे हट गया। ये देखकर रईस समझ गया कि उसकी तलवार में कोई खास ताकत है। तीनों भाइयों ने मिलकर उस अजगर का सामना किया। लड़ाई लंबी और खतरनाक थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे मार गिराया। मरते वक्त अजगर ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, तुम्हारा असली दुश्मन बाहर नहीं, तुम में से ही कोई है। ये सुनते ही तीनों भाई सन्न रह गए। एक पल के लिए सब खामोश हो गया। उसके बाद से सफर बदल गया। अब हर कदम पर एक अनजाना शक उनके साथ चलने लगा। कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन हर कोई अंदर ही अंदर सोच रहा था कि कहीं दूसरा भाई ही तो धोखा देने वाला नहीं। कई दिनों बाद वो एक बड़े और सुनसान महल के सामने पहुंचे। महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा दरवेश बैठा था। उसकी आंखों में सुकून था, लेकिन चेहरा बहुत गंभीर। उसने तीनों को देखते ही कहा, तुम आ ही गए, मुझे तुम्हारा इंतजार था। तीनों चौंक गए। दरवेश ने उन्हें अंदर बुलाया और कहा, तुम्हारे बाप ने मुझे पहले ही सब बता दिया था। यह सफर तुम्हारा इम्तिहान था। तीनों भाई ध्यान से सुनने लगे। दरवेश ने कहा, तलवार तुम्हारी ताकत और गुस्से का इम्तिहान थी, आईना तुम्हारी समझ और सच पहचानने का, और डिब्बा तुम्हारे सब्र और भरोसे का। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान यह था कि क्या तुम शक में आकर एक दूसरे से दूर हो जाओगे। ये सुनते ही तीनों भाइयों की आंखें झुक गईं। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने ही दिल में एक दूसरे पर शक करने लगे थे। रईस ने आगे बढ़कर दोनों भाइयों को गले लगा लिया। नईम और हामिद की आंखों में आंसू आ गए। उस पल उनका भाईचारा फिर से मजबूत हो गया। दरवेश मुस्कुराया और बोला, अब तुम तैयार हो, क्योंकि जिसने अपने दिल के अंधेरे को हरा दिया, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तीनों भाई अपने गांव लौट आए, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। अब वो सिर्फ बहादुर नहीं थे, बल्कि समझदार भी थे। उन्होंने अपने बाप की बात को सच में समझ लिया था और अपनी मेहनत और एकता के दम पर एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे।